बहू ने सास ससुर को घर से निकाला, पुलिस प्रशासन ने दिलाया वापस घर। कानपुर कमिश्नरेट के चकेरी थाना क्षेत्र के सतबरी रोड से बुजुर्ग अत्याचार का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि बहू रितु द्विवेदी ने अपने ही सास ससुर और संतोष द्विवेदी और निर्मला द्विवेदी को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद यह बुजुर्ग दंपति किराए के मकान में रहकर दर दर भटकने को मजबूर हो गए। परिवार के अनुसार छोटे बेटे अमितेश द्विवेदी की शादी 2008 में रितु से हुई थी। शादी के बाद लगातार विवाद की स्थिति बनी रही। 2010 में बहू ने पहली बार सास ससुर को घर से निकाल दिया था। उस समय ससुर यूपी पीसीएल में कार्यरत थे और सेवानिवृत्त के बाद जमा पूंजी से घर बनवाया। 2012 में समझौता हुआ, लेकिन 2018 में बहू ने दोबारा उन्हें घर से बाहर कर दिया। कई वर्षों तक परेशान रहने के बाद बुजुर्ग दंपति ने प्रशासन से मदद की मांग की। मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम कानपुर में दंपति को 2 कमरे का आवास सुनिश्चित कराया और चकेरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुजुर्गों को उनके घर में पुनः प्रवेश दिलाया। बुजुर्ग ससुर संतोष द्विवेदी ने कहा कि उनके घर में फिलहाल बिजली की सुविधा नहीं है और उन्होंने शासन से बिजली उपलब्ध कराने की अपील की है। मेरा नाम संतोष कुमार द्विवेदी है। मैं इस मकान का सर्विस पीरियड में मकान को खरीदा था। मकान में रहने के बाद 2008 में अपने छोटे बेटे की शादी की थी, जिसमें रितु बहू आई थी। वो आने के बाद आए दिन झगड़ा फसाद करने लगी, मेरे ऊपर गलत निगाहें डालने लगी। मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ जो कि इस धंधों में रहे। और मैं शासन प्रशासन मैं परिधि था, मैंने नौकरी करता था। वहां से रिटायर्ड होने के बाद ये मकान बनवाया। मकान बनवाने के बाद हम दोनों व्यक्ति और ये बेटा ऊपर रहने लगा। शांति से नहीं रह पाए। उनके माँ बाप और भाइयों के द्वारा इतना प्रेशर किया गया, मारा पीटा गया, जो कि मैं यहाँ से हमको निकलना पड़ा। फिर मैं मुकदमेबाजी करता रहा। शासन और प्रशासन के द्वारा किसी तरह का सहयोग नहीं मिल पाया। उस समय कोर्ट गया, हाई कोर्ट में हमारी जीत हुई और वहां से आकर के डीएम साहब को लिखा गया। डीएम साहब ने 2 कमरे का आवास हमें सुनिश्चित कराया, एक लैट्रिन बाथरूम, एक किचन। वो हमको पुलिस के द्वारा हमको सामान्य रूप से दिया गया। इसलिए मैं शासन और प्रशासन को दोनों को धन्यवाद देता हूँ। कभी किसी के ऊपर ऐसी व्यवस्था न पड़े। मेरे मकान में बिजली इस समय नहीं है। मैं बिजली के लिए दौड़ रहा हूँ और ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा अपना स्टाफ पर मीटर लग जाए और मैं अपने शांति जीवन व्यतीत करूँ। झूठी हमारी कहानी है। आपकी क्या नाम बताइए? संतोष कुमार द्विवेदी, उम्र 25, निर्मला द्विवेदी। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा हम बहुत परेशान हैं। इतना झूठी आरोप लगाती है, इनको कहेगी पकड़। हम हमेशा पुलिस बुला लेती है, हमारी कहीं सुनवाई भी नहीं होती थी। तब ये इसी प्रकार के भैया हमारी सुरक्षा की जाए बस। हमें बहुत जैसे जान मार का खतरा है कि बाप से बहुत फायेबाज इनका मैके वाला है, बहुत सताता है। बबुआ क्या कर, हमें कुछ नहीं कर समझ लो। हम बहुत ज्यादा बोले नहीं, कुछ इनके फोन मिला ले, इनका हम कुछ कर ले। बबुआ क्या कर बता। क्या नाम है? हमें धमकी देते हैं, कहते थे तुमको मारवा डालेंगे। झूठी आरोप लड़के के ऊपर लगाती है कि वो हमको ये करता है, वो करता है। कुछ नहीं, उसको भी घर से निकाले हुए है। बताओ हम बुद्धि लोग का सब्जी लेने जाएंगे, कहाँ लेने का, कोई तो चाहिए हमको। उसको आने के लिए मेरे उसके ऊपर आरोप लगाए हुए, जुआड़ी है, भंगेड़ी है, नशेड़ू है। झूठी कहती वो हमको मरवाने के लिए आदमी लगाए हैं। बेचारे दरोगा पुलिस चौकी थाने से आए, उस दिन 5 घंटा लगे रहे सब लोग। दरवाजा नहीं खोले, जरा सी हम लोगों ने धक्का दे दिया तो दरवाजा खुल गया। सब आए, जिसने दरवाजा भी नहीं खोला। 5 घंटे बाबू झूठी सारे आरोप लगाती है। क्या नाम है? हमारा निर्मला देवी नाम। बेटा हम बनावटी नहीं बताती ना।